हेलो लैपटेक लर्नर, तो ये है हमारा हेमेटोलॉजी का पार्ट 2 और सीरीज़ 2। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और प्रमोट करिए, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड आपका पार्ट 2 में है ब्लड कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। सो ब्लड क्या होता है हमारा, बना होता है, किससे बना हुआ होता है, फ्लूइड, प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट से, ठीक है। तो ब्लड कंसिस्ट होता है हमारा फ्लूइड, प्लाज्मा से और सेलुलर एलिमेंट से। और इसका जो परसेंटेज है, जो ब्लड प्लाज्मा है, जिसे हम बोलते हैं येलो कलर का, आप जब देखते हो सेंट्रीफ्यूज करते हो येलो कलर का पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट इज़ योर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो इसका परसेंटेज होता है 55% इज़ योर प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फॉर्म्ड एलिमेंट इज़ योर 45%। ये जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में भी हमारा वाटर और सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो होता है वो हमारे परसेंटेज होता है 91.5% वाटर, ओके। एंड 8.5% इज़ योर सोल्यूट्स, आपके विटामिन्स, आपके प्रोटीन्स, तो ये सब सोल्यूट्स हैं। पीएच लेवल जो होता है ब्लड का 7.35 टू 7.45 होता है। वॉल्यूम एंड वेट की बात करें तो वॉल्यूम एंड वेट, द ब्लड अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ वेट होता है, विद एन एवरेज एडल्ट हैविंग अ ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर कैपेसिटी होती है, ओके। सरफेस एरिया की बात करें तो 2000 टाइम्स ग्रेटर होता है हमारे बॉडी एक्सटर्नल सरफेस से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो ब्लड है वो हमारा कंसिस्ट है दो से, फ्लूइड प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो है कंसिस्ट है वाटर से एंड सॉल्यूट से। वाटर जो कि एक तरह से मेजॉरिटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इट इज़ अ मेड अप ऑफ वाटर, ओके, प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंस। प्रोटीन्स जो है यहाँ पे, प्रोटीन्स पहले वाटर, एंड इस प्लाज्मा में द मेजॉरिटी ऑफ द प्रीडोमिनेंट जिसे बोलते हैं, वो प्रीडोमिनेंट नेचर में क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। प्रोटीन जो है सिंथेसाइज होते हैं लीवर से। मेन रोल क्या होता है, प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। सबसे पहला प्रोटीन जो है वो है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन अब क्या है, जो प्लाज्मा है, ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रीडोमिनेंट इन नेचर्स में हमारा एल्ब्यूमिन आता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सोल्यूट्स में हमारा प्रोटीन्स है, प्रोटीन में भी हमारा एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन 60%, ओके। मेंटेन द कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विच रेगुलेट्स द फ्लूइड बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड द रेगुलेट द फ्लूइड बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। एंड ये कैरियर की जैसे रिस्पॉन्स करता है फॉर वेरियस सब्सटेंस लाइक अ हार्मोन, फैटी एसिड एंड द ड्रग। तो एल्ब्यूमिन का हमने पढ़ा, मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है, कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सपोज आपके पास एक पानी है एंड जो शुगर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, सपोज ये हमारा एल्ब्यूमिन है, तो शुगर पानी के साथ बाइंड कर रहा है, तो इस तरह से वो एक से मेंटेनेंस बना रहा है कि जो हमारा पानी है आउटफ्लो ना चला जाए ब्लड वेसल। सपोज आपका जो पानी है वो आउटसाइड द बीकर है, आउटसाइड द कंटेनर ना चला जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा जो प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हमारे 3 टाइप में होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा जो होता है इसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन और अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून फंक्शंस के लिए एंड द एंजाइम इनिबिशन के लिए। बीटा ग्लोबुलिन जो होते हैं वो लिपिड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रांसफेरिन, ओके। एंड गामा ग्लोबुलिन जो कि हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन के लिए होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, दैट डिफेंस मैकेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड इज़ योर फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का क्या रोल होता है, मेन रोल है हीमोस्टैसिस में, मींस फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में और वो एक मैशवर्क टाइप एक स्ट्रक्चर देता है जो कि एक स्टेबल क्लोट फॉर्म करेगा। तो जो फाइब्रिनोजन है वो हमारा हीमोस्टैसिस में मेन प्ले रोल करता है, ओके, थ्रू इट्स कन्वर्जन टू द फिब्रिन ड्यूरिंग द कोगुलेशन कैस्केड। थर्ड आपका जो प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड। तो सोडियम का क्या मेन रोल है, सोडियम क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन में प्ले रोल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, फ्लूइड बैलेंस रेगुलेशन को रेगुलेट करना। पोटेशियम क्या है, नर्व कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूडिंग द हार्ट एंड मेंटेनिंग द सेलुलर मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कैल्शियम हमें पता है बोन में, टीथ में, तो बोन मिनरलाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लोटिंग में, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में तो कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम है बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी,
जितनी भी मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शन चलती है, डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें भी मैग्नीशियम चाहिए होता है, ओके। एंड प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें भी मैग्नीशियम चाहिए। मसल्स एंड द नर्व फंक्शंस के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए। क्लोराइड क्या है? एक तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर अनायन है इन द बॉडी एंड प्ले ए की इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द पीएच। बाइकार्बोनेट आयन हम लोग जानते हैं जैसे कि ये बफर के जैसे एक्ट करता है, ओके, एंड मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी। बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और दिस कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक अनहाइड्राइज से इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक हाइड्राइज ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फोर्थ आता है हमारा न्यूट्रेंट्स। तो न्यूट्रेंट्स में है ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी क्या क्या है? ग्लूकोज सिंपल शुगर होता है, हमारी बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। प्रोवाइड द इमीडिएट फ्यूल फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म सच एज द ब्रेन, मसल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो सबसे इमीडिएट फ्यूल की जैसे एक्ट करता है, ठीक है, किस किस के लिए? ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए। रेगुलेशन बाय हार्मोन्स सच एज द इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन। तो ग्लूकोज का जो रेगुलेशन होता है वो बाय 2 हार्मोन से होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स में पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स हैं, असेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू। फैटी एसिड्स हमें पता है, फैटी एसिड क्या होते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ये, जो कि एक तरह से एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, यील्डिंग मोर एटीपी पर मॉलिक्यूल दैन द ग्लूकोज। ये सबसे ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं अगर हम कंपेयर करें ग्लूकोज की। और इसका जो ट्रांसपोर्ट है, नॉर्मल फैटी एसिड हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं कर सकता, उसको एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तभी वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा इन द ब्लड। तो उस कैरियर प्रोटीन के साथ जब फैटी एसिड इंक्लूड हो जाता है तो उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। एंड लिपोप्रोटीन ही है जो ट्रांसपोर्ट करता है इन द ब्लड, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, और कुछ भी चीज़ें अगर मिसिंग लगे आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। और इस पीडीएफ, ये जो पूरा पीडीएफ है मैं लिंक अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन ईजिली डाउनलोड इट, ओके। सो बाय बाय।